Good morning, students. Today we are starting with lesson 3 of chapter 1, that is calculus of vectors. Now in this section we are talking about Gauss divergence theorem. देखो बेटा लास्ट ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਕੀ ਸੀ? ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਲਕਸ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਫਲੋ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਲੂਇਡ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲੂਇਡ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਵਰਡ ਫਲੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ मीनिंग ਦੇ बेसिस है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखो की है, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटैग्रल, देखो बेटा सरफेस इंटैग्रल, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटैग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस S इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटैग्रल of the divergence of that vector field A over the volume enclosed by the surface। अगर तुसी ध्यान नाल देखो मैं लिखिया A dot ds the surface integral over closed surface is equal to volume integration। तीन साइन पाए हुए बेटा इंटीग्रेशन दे, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशन दे लई ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन पऊगा, डेल डॉट ए डेल वी डेल्टा वी हेयर इज वॉल्यूम। सो द्वारा दस रही है बेटा स्टेटमेंट की है, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटैग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, दिस सरफेस इंटैग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटैग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट फील्ड। ये डेफिनेशन है तो यही थ्योरम असी प्रूफ करनी है। अगर थोनू याद होए जदों असी फिजिकल मीनिंग कढ़िया सी तां उस फिजिकल मीनिंग दे विच की सी, फिजिकल मीनिंग च सी कि डेल डॉट ए डाइवर्जेंस किहदे इक्वल सी, डाइवर्जेंस इज इक्वल टू फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड वॉल्यूम। तो जो तुसी ध्यान नाल देखो अगर डेल्टा वी असी इस साइड ते लै जाने आ तां साडे कोल आही इक्वेशन बन रही है। फर्क की है कि उरे साडे कोल ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन नहीं है। तो असी अपना फिजिकल मीनिंग है जिहड़ा डाइवर्जेंस का उही मीनिंग लैके चलांगे इहदे प्रूफ दे विच। तां प्रूफ च देखो की है बेटा, सपोज करो कि तुहाडे कोल एक बॉक्स है, एक रैक्टेंगुलर बॉक्स है जिहदा वॉल्यूम V है। ए कोई भी वैक्टर फील्ड है। सपोज करो कि तुसी इस बॉक्स दियां नंबर ऑफ पार्टीशन करतियां N, कैपिटल N, लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सिस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्रिएट करते। देखो 1 2 3 4 जिस तरह अपने 4 शो हो रहे हैं, एक्चुअली च बहुत लार्ज नंबर इनफाइनेटिजमली स्मॉल इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉक्सिस ने ਜਿਹੜੇ मतलब ਇਹਦੀਆਂ पार्टीशनस करतियां अंदर। और हर एक ਜਿਹੜਾ बॉक्स बन रहा है, लैट फस्ट दा वॉल्यूम डेल्टा V1 है, सैकेंड दा वॉल्यूम डेल्टा V2 है, एनथ दा वॉल्यूम डेल्टा Vn है। तो हुण ਜਿਹੜਾ अपना फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस सी कि सपोज करो ये इत्थे कोई डिफरेंशिएबल वैक्टर फील्ड है, तो असी अगर फस्ट बॉक्स के लिए देखते हैं, फस्ट कंपार्टमेंट के लिए देखते हैं, तो वो जो फ्लक्स होगा वो A डॉट ds डेल डॉट A तो उस स्मॉल पार्टीशन दे वॉल्यूम के बराबर होगा। ये अपना फिजिकल मीनिंग सी बेटा। फिजिकल मीनिंग तो आपने इक्वेशन लीती है, ध्यान रखना है कि उरे ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन नहीं है। बच्चे इत्थे गलती करते हैं बेटा, बच्चे इत्थे मिसटेक करते हैं, जो वो थ्योरम करते हैं स्टार्टिंग च ही इत्थे ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन पा देंगे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारी थ्योरम गलत है थोड़ी। और ये सैक्शन दे विच क्वेश्चन आता है 4-5 मार्क्स का, फिर 4-5 मार्क्स थोड़े बिल्कुल घट ने अगर तुसी स्टार्टिंग च इत्थे ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन पाता। तो अगर असी फस्ट दे लई देखते हैं फ्लक्स की वैल्यू, तो असी फस्ट बॉक्स के लिए इत्थे कंसीडर कर लिया। सिमिलरली सैकेंड फेस, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। एनथ दे लई असी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ मतलब सैकेंड दे ਲਈ फ्लक्स की वैल्यू है तो वॉल्यूम
थर्ड दे लिए कितनी है, थर्ड बॉक्स का वॉल्यूम, nth दे लिए कितनी है, nth का वॉल्यूम। तो असीं की करते हैं, इन्हां सारियां वैल्यूज़ नूं ऐड कर देंगे हैं, लैफ्ट साइड दे विच लैफ्ट साइड्स, राइट साइड्स दे विच राइट साइड्स। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए फ्लक्स, सैकेंड दे लिए, nth दे लिए इज इक्वल टू फर्स्ट बॉक्स के लिए डाइवर्जेंस की वैल्यू, सैकेंड के लिए अप टू nth। तो असीं इत्थे की करते हैं, क्योंकि ये 1 2 सिमिट्री ऑर्डर च ने, तो असीं सबमिशन करती, इन्हां दी सारियां दा सम करता। सबमिशन आई दी वैल्यू 1 to n a dot ds with double integration sign। Similarly on the right hand side, सबमिशन द साइन del dot a delta vi। हुण देखो बेटा, जिस तरह अगर असी 1 ते 2 बॉक्स की गल करिए, ये जिहड़ा आ वाला फेस है BCDG, एक कॉमन फेस है इन्हां दा। दैट मीनस अगर इत्थों फ्लक्स एंटर कर रहे है, फ्लक्स का कंपोनेंट इधरों एंटर कर रहा है, उस तरह सैकेंड बॉक्स के लिए इधर भी वैल्यू होएगी, उहदी इधर भी फ्लक्स की वैल्यू होएगी। तो ये जिहड़े फ्लक्स के कंपोनेंट्स ने फॉर 1 2 बॉक्स ड्यू टू ऑपोजिट डायरैक्शन एक दूजे नूं कैंसल कर देंगे। उस तरह जो तुसीं 2 ते 3 बॉक्स के लिए देखोगे, तो ये 2 बॉक्सिस दे विच ये फ्लक्स के कंपोनेंट्स आपस च कैंसल कर देंगे। उस तरह थर्ड ते फोर्थ के लिए, इस तरह सो ऑन जो तुसीं n पार्टीशनस कीतियां हुई ने, तो एक्चुअली साडे लिए पार्टीशनस ने जिहड़ियां कैंसल हो गई। कैंसल होने तो बाद साडे कोल सिर्फ इहदी आउटवर्ड जिहड़ी बाउंड्री है वो रह गई। दैट मीनस ये है कि फिर सानू सबमिशन करने की ज़रूरत नहीं है, असी टोटल जिहड़ा है आउटवर्ड फ्लक्स वो देख लाँगे। तो इत्थे जिहड़ा सबमिशन का साइन है एट दिस प्लेस, सबमिशन का साइन है जिहड़ा वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि ऑपोजिट फेसिस ते जिहड़े फ्लक्स के कंपोनेंट्स ने ड्यू टू कॉमन फेस वो कैंसल हो जाएंगे। तो सबमिशन का साइन इत्थों वैनिश हो जाऊगा। ए डॉट डी एस तुहाडे कोल की रह गया, सबमिशन आई फॉर 1 to n डेल डॉट ए डेल्टा वी आई रह गया। हुण सपोज करो कि n इनफाइनाइट ने, जिस तरह मैं तुहानूं स्टार्टिंग च कहा है कि ये जिहड़ा रैक्टेंगुलर बॉक्स आपां कंसीडर कर रहे हैं, इहदे च जिहड़ियां पार्टीशनस ने या नंबर ऑफ बॉक्सिस ने उन्हां दी गिनती बहुत लार्ज होनी चाहिए है। अगर लार्ज है दैन ईच बॉक्स वॉल्यूम अप्रोचिज टू 0, क्योंकि इनफाइनेटिजमली स्मॉल बॉक्सिस होणगे तो वॉल्यूम भी घटदा जाऊगा सारे बॉक्सिस का। तो अगर असीं इहदे ते लिमिट लगाने हैं राइट हैंड साइड ते n अप्रोचिज टू इनफिनिटी एंड डेल्टा v अप्रोचिज टू 0, तो ये जिहड़ा बेटा सबमिशन का साइन है, एक प्रॉपर्टी है मैथेमैटिक्स की कि सबमिशन का साइन इन दैट केस जदों तुहाडे कोल लार्ज नंबर सिस्टम है तो सबमिशन के साइन तुसीं इंटीग्रेशन के साइन दे विच चेंज कर सकते हो। इहदा मतलब ए डॉट डी एस कादे बराबर आ गया साडे कोल, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट ए डी वी। तो हुण बेटा ध्यान दो, ये जिहड़ा रिलेशन है ये रिलेशन की शो करता है? ये रिलेशन एक सरफेस इंटैग्रल दा वॉल्यूम इंटैग्रल दे नाल रिलेशन शो कर रहे हैं। मतलब 2 डायमेंशनस का 3 डायमेंशनस के नाल एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की है? सरफेस इंटैग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटैग्रल ऑफ दैट फील्ड ओवर द वॉल्यूम v। तो एक डबल इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटैग्रल का रिलेशन है वॉल्यूम इंटैग्रल दे नाल। तो ये नाल असीं कुछ न्यूमैरिकल प्रॉब्लम्स ने जिहड़ियां सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस थ्योरम। उस तो बाद नैक्सट इंपॉर्टेंट टर्म है जिहड़ी दैट इज़ कर्ल। ये थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो बेटा फर्स्ट असीं पढ़ी सी ग्रेडियंट, सैकेंड पढ़ी डाइवर्जेंस, थर्ड टर्म है कर्ल। ग्रेडियंट का मीनिंग सी ग्रेडियंट की असीं वो वैल्यू चूज करते सी जिहड़ी मैक्सीमम वैल्यू दिंदी सी आपां नूं। क्लीयर है? डाइवर्जेंस फ्लक्स दसदा है, फ्लो दसदा है, आउटवर्ड फ्लो दसदा है फ्लूइड्स का। कर्ल की दसदी है? कर्ल सानू रोटेशन दसदी है। तुसी ऑलरेडी रोटेशन या कर्ल आपां वैक्टर्स दे विच पढ़ चुके हैं। 2 वैक्टर्स दी कर्ल की हुंदी है? क्लीयर है? कर्ल मीन्स रोटेशन
ਕਰਲ ਮੀਨਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ A ਹੈ, A ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ AX AY ਐਂਡ AZ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਰਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, I ਕੈਪ J ਕੈਪ K ਕੈਪ, ਕਰਲੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ X ਕਰਲੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ Y ਕਰਲੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ Z ਤੇ A ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ AX AY ਐਂਡ AZ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਲ ਦੀ A ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਆਹ A ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਕੇਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡੈਲ ਕ੍ਰਾਸ A ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੀ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਉਹੀ I J K ਕਰਲੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ X Y Z A ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਰਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਫਲਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਲਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਰਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ I ਕੈਪ ਕਰਲੀ AZ ਪੌਨ ਕਰਲੀ Y ਕਰਲੀ AY ਪੌਨ ਕਰਲੀ Z, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ J ਕੈਪ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਲੀ AX ਪੌਨ ਕਰਲੀ Z ਕਰਲੀ AZ ਪੌਨ ਕਰਲੀ X ਪਲੱਸ K ਕੈਪ ਕਰਲੀ AY ਪੌਨ ਕਰਲੀ X ਮਾਈਨਸ ਕਰਲੀ AX ਪੌਨ ਕਰਲੀ Y। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਲ ਡਾਟ A 0 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਡੈਲ ਕ੍ਰਾਸ A 0 ਹੈ, ਅਗਰ ਡੈਲ ਕ੍ਰਾਸ A 0 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਰਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਲਡ ਇਰਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣਾ ਬੇਟਾ ਕਰਲ ਦਾ, ਕਰਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਲ ਡੈਲ ਕ੍ਰਾਸ A ਹੈ। ਡੈਲ ਕ੍ਰਾਸ A ਦਾ ਮਤਲਬ, ਡੈਲ ਕ੍ਰਾਸ A ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਲ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ XYZ ਨੇ, A क्रॉस B, A ਤੇ B ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗੀ। ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। अगर देखो आ रोटेशन हो रही है तो अपवर्ड जो थंब है अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो असी कहने कि यदी डायरैक्शन अपवर्ड है। अगर वो क्लॉकवाइज होंगी है असी बोलते हैं कि उहदी डायरैक्शन जी है वह डाउनवर्ड कंपोनेंट है। उस तरह जो तुसी करल देख रहे हो, तुसी रोटेशन देख रहे हो, तो जिस प्लेन च रोटेशन हो रही है अगर वो XY के लिए हो रही है, मतलब सपोज करो आई दी असी जे दे नाल क्रॉस करते हैं, तुहानूं याद होएगा आई दी जे दे नाल क्रॉस करते हैं तो वह के हुंदा है। देखो जिवें आह आई है, आ जे है, आह के कैप है, आई टू जे रोटेशन हो रही है, आई टू जे रोटेशन हो रही है, तो आंसर की आ रहा अपना के कैप। ठीक है, तुसी जे दी के नाल करोगे आंसर की आऊगा आई कैप, क्योंकि ये डायरैक्शन ही दसदे ने। अगर जे दी के नाल हुंदी है तो सानू आई दसूगा, के दी आई दे नाल हो रही है तो ये किहदे इक्विवेलेंट आऊगा? ये जे दे इक्विवेलेंट आऊगा। दैट मीनस कि जदों असी करल कर रहे हैं वो करल दा आंसर एक वैक्टर है, तो वो वैक्टर दी डायरैक्शन की होगी? वो वैक्टर दी डायरैक्शन उहदा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगी। क्लीयर है? तो इहदा हुण मैगनीट्यूड की दसदा है, डायरैक्शन की दसदी है। देखो मीनिंग ऑफ कर्ल की है? मीनिंग ऑफ कर्ल गिव्स द आइडिया हाउ अ फ्लूइड मे रोटेट। फ्लूइड किस तरह रोटेट करेगा, एंड इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया ड्रॉन अराउंड अ पॉइंट। तो ये ध्यान रखना बेटा, कर्ल के केस च जिस तरह असी ग्रेडियंट के केस च उत्थे डिफाइन किया सी कि असी दी मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करनी है, उस तरह कर्ल के केस च असी दी मैक्सिमम वैल्यू करनी ध्यान देना है। तो फर्स्ट पॉइंट है मैगनीट्यूड। मैगनीट्यूड ऑफ कर्ल की दसदा है? मैगनीट्यूड ऑफ कर्ल ये दसदा है हाउ मच फ्लूइड इज़ वर्लिंग, किन्ना फ्लूइड वर्ल कर रहा है, किन्ना फ्लूइड रोटेट कर रहा है। डायरैक्शन इंडिकेट द एक्सिस अराउंड विच इट टेंड्स टू वर्लिंग। डायरैक्शन की दसदी है कि किहड़े एक्सिस दे अराउंड ये वर्ल कर रहे है। क्लीयर है? मैगनीट्यूड दस रहे कि किन्ना फ्लूइड रोटेट कर रहा है, और डायरैक्शन की दसदी है किस एक्सिस दे अराउंड, किस पॉइंट दे अराउंड ये वर्ल कर रहे है। तो डायरैक्शन ऑफ कर्ल की होगी? इट इज़ सेम एज द डायरैक्शन ऑफ सर्कुलेशन विच इन टर्न कोइंसाइड विद द डायरैक्शन ऑफ एरिया वैक्टर एस। देखो मैं तुहानूं बेटा पिछले चैप्टर दे विच, पिछले आर्टिकल दे विच भी दस्सिया सी कि अगर अपना एरिया वैक्टर XY प्लेन च पिया है तो उहदी डायरैक्शन की होगी? उहदी डायरैक्शन Z एक्सिस होगी। उही चीज़ उरे कह रहे हैं कि जदों सर्कुलेशन होगी जिन्ना जिथे एरिया ट्रैवल कर रहे है ਉਹਦੀ डायरैक्शन ਉਹਦਾ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगी। ये चीज़ तुसी ध्यान च रखनी है। तो नैक्सट मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे रही हाँ, एग्जाम्पल तो तुहानूं क्लैरिटी हो जाएगी। देखो कहते सिंस कर्ल गिव्स द आइडिया हाउ अ फ्लूइड मे रोटेट, कि फ्लूइड किस तरह रोटेट करेगा। दो व्हील ले ले, दो व्हील ले ले, एक व्हील तो इस डायरैक्शन च पे है, एक व्हील बेटा परपेंडिकुलर डायरैक्शन च पे है। मीनस सपोज करो कि इधरों कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, दो व्हील्स पे ने, एक व्हील तो ये पैरेलल डायरैक्शन च पे है, एक व्हील ये परपेंडिकुलर डायरैक्शन च पे है। तो तुसी की समझते हो कि किहड़े व्हील की रोटेट करन दी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, या किहड़ा व्हील रोटेट करूगा, किहड़ा व्हील रोटेट नहीं करूगा। ये वाला व्हील इस फ्लूइड फ्लो की डायरैक्शन च पे है, तो जो लिक्विड ये फॉल करूगा तो इन्हें रोटेट करना है। बट जिहड़ा आ वाला व्हील है ये क्योंकि परपेंडिकुलर डायरैक्शन च पे है, तो ये वाला व्हील रोटेट नहीं करूगा।
ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਵੈਨ ਵੀਲ ਪਲੇਸਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋ ਇਟ ਵਿਲ ਰੋਟੇਟ, ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਿਆ, ਪਲੇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ, ਇਟ ਵੋਂਟ ਰੋਟੇਟ, ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪਲੇਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।